हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आ गया हूँ मैं एक नया वीडियो लेके। तो दोस्तों, मेरा टेक्निकल पांडे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, मैं आज बता देना चाहता हूँ कि फ़ोनपे में एक नया अपडेट आया है, जिससे हम वोटर आईडी से एकदम आसानी से अपना फ़ोनपे वॉलेट खोल सकते हैं और आसानी से पूरा फ़ोनपे चला सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, आप फ़ोनपे डाउनलोड कर लीजिए, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और उसे ओपन कर लीजिए। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, ये खुल रहा है। यहाँ खुलने के बाद दोस्तों, अपना एक नया इंटरफेस खुल गया है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अपना वही मोबाइल नंबर डालना दोस्तों, जिस नंबर से आप फ़ोन पे चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ डाल दिया नंबर और यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ अपना नंबर पे एक OTP आएगा फ़ोनपे ऐप की तरफ से, ठीक है। अब OTP आने के बाद दोस्तों, ये ऑटो जनरेट हो जाएगी, यानी कि ऑटो ले लेगा, ठीक है। अब ये ले लिया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैसेज भी आ गया है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अपना परमिशन मांग रहा है। तो यहाँ से सारा परमिशन जब भी आता है दोस्तों, सब परमिशन को अलाउ करते जाना है, ठीक है। तो मैं अलाउ कर दिया दोस्तों। फिर से ये परमिशन आ गया, इसे भी अलाउ कर देना है, ठीक है। तो मैं अलाउ कर दिया। अब यहाँ देख सकते हैं अपना कुछ बैंक नाम और लोगो आ गया है, ठीक है। तो अपने पास बैंक अकाउंट नहीं है दोस्तों, तो यहाँ से स्किप का ऑप्शन है, उस पर स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद दोस्तों, यहाँ अपना स्कैनर शो हो रहा है, ठीक है। तो कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। उसके बाद ये लॉक करने के लिए बोल रहा है, तो डोंट लॉक पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी लॉक करना नहीं है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ देख सकते हैं लास्ट में दोस्तों चेक बैलेंस का ऑप्शन है, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ इस प्रकार से अपना इंटरफेस आ जाएगा। तो नीचे फ़ोनपे वॉलेट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, डायरेक्टली अपना KYC के लिए यहाँ खुल गया है। तो पैन कार्ड का ऑप्शन दे दिया है। आप चाहते हैं तो यहीं से KYC कर सकते हैं, नहीं तो बैक कर लेंगे और सेटिंग से जाके KYC करेंगे, ठीक है। कहीं किसी किसी का कहीं पर यहाँ नहीं खुलता है अपना KYC के लिए, ठीक है। तो होम स्क्रीन पर आ गए दोस्तों, यहाँ अपना प्रोफाइल आइकन है, उस पर चले जाएंगे। जाने के बाद दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोनपे वॉलेट का ऑप्शन है। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा है इसका ये इंटरफेस है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ कैसा इसका इंटरफेस आता है। तो यहाँ देखिए नीचे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से अपना इंटरफेस आया है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोनपे वॉलेट का ऑप्शन है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ इस प्रकार से अपना KYC के लिए फिर से ये पैन कार्ड का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चेंज का ऑप्शन है। तो सिंपल सा अपना चेंज का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID और पासपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यही यहाँ कहीं नहीं है आधार कार्ड का ऑप्शन, ठीक है। तो अपना वोटर ID ले लीजिए यहाँ से तीसरे नंबर पर। वोटर ID लेने के बाद दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं अपना नंबर और जो वोटर ID में अपना नाम है वो डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, अपना जो वॉलेट है वो एक्टिव हो गया। अब दोस्तों, आप क्या करना है, आप यहाँ से सिंपल सा यहाँ से अमाउंट इंटर कर देंगे। तो चलिए मैं एक बार आपको समझाता हूँ कैसे अमाउंट डालना है। तो यहाँ इंटर अमाउंट का ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करके हम सिंपल सा कितनों यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों, अपना अमाउंट डाल के, ठीक है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। सिंपल सा ऐड करके दोस्तों, आसानी से अपना फ़ोनपे वॉलेट से आप कहीं भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार आपको समझाता हूँ कैसे अपना किसी बंदे को या फिर स्कैनर से अपना जो बार कोड होता है उससे हम आसानी से पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से बैक कर लेंगे, ठीक है। अभी अमाउंट ऐड नहीं करेंगे दोस्तों। तो बैक करने के बाद दोस्तों, सिंपल सा अपना होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो चलिए मैं अपना होम स्क्रीन पर आ जाता हूँ। होम स्क्रीन में आने के बाद दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप फिर से वही चेक बैलेंस पर जाना है। चेक बैलेंस पर जाने के बाद दोस्तों, यहाँ से फिर से फ़ोनपे वॉलेट खोल लेना है। अब यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुल अपना वॉलेट एक्टिव हो गया है। पहले जो पैन कार्ड का ऑप्शन आता था वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए बैक कर लेते हैं और आपको समझाता हूँ कैसे पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर टू मोबाइल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से सिंपल सा आप किसी का भी नंबर ले सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट से अपना नंबर शो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं अपना जितना भी कॉन्टैक्ट है उतना कॉन्टैक्ट यहाँ शो हो रहा है। तो किसी भी एक बंदे को आप ले सकते हैं यहाँ से
और उससे आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एकदम सिंपल सा। ठीक है, तो चलिए मैं एक बंदा को ले लेता हूँ यहाँ से, कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है कुछ इस प्रकार से ले लेंगे। यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से अमाउंट डाल के हम इजीली सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस भी बंदे को आप सेंड करते हैं वो भी फ़ोन पे चलाता होगा, तभी मनी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो इससे भी बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद दोस्तों आपको मैं एक बार समझाता हूँ कि अपना QR कोड से हम कैसे स्कैन करके पे कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि स्कैनर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। तो परमिशन आता है, उसको अलाउ कर देना है। ठीक है, अब यहाँ स्कैनर खुल गया है दोस्तों, स्कैन करके आप सिंपल सा पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से अपना वोटर ID से आप फ़ोन पे चला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए जय हिंद।